हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है एनिमल्स अराउंड अस, जानवर हमारे आसपास। तो स्टार्ट करते हैं। रीड एंड रिसाइट दिस पोएम अबाउट अ प्रेटी बटरफ्लाई। रीड माने पढ़ो, एंड रिसाइट माने सुनाओ, दिस पोएम माने इस कविता को, अबाउट माने के बारे में, अ प्रेटी बटरफ्लाई एक सुंदर तितली के बारे में। तो एक सुंदर तितली के बारे में इस कविता को पढ़ो और सुनाओ। तो अभी इसको पढ़ते हैं। जस्ट लाइक बर्ड्स बटरफ्लाइज आल्सो ले एग्स। ठीक पक्षियों की तरह बटरफ्लाइज तितलियाँ, ऑल्सो माने भी, ले माने देना या सहना, सेना, एग्स माने अंडे। तो पक्षियों की तरह तितलियाँ भी अंडे देती हैं। हियर कम्स अ बटरफ्लाई एंड लेज एन एग। हियर माने यहाँ, कम्स माने आती है, अ माने एक, बटरफ्लाई माने तितली। यहाँ एक तितली आती है, एंड लेज एन एग और एक अंडा देती है। आउट कम्स अ कैटरपिलर विद मैनी लेग्स। आउट कम्स माने बाहर, कम्स माने आता है, एक, अ माने एक, कैटरपिलर माने होता है एक कीड़ा, छोटा सा, या कीट बोलते हैं। एक छोटा सा कीड़ा बाहर आता है, विद मैनी लेग्स कई सारे पैरों के साथ। अ लिटिल कोकून टू स्लीप इन। एक छोटा कोकून, कोकून होता है कीड़े की लार से बना हुआ छोटा सा ढका हुआ घर। तो एक छोटा सा कोकून टू स्लीप इन, उसमें अंदर सोने के लिए। देन फिर फ्रॉम द कोकून, फिर कुछ दिन के बाद उस कोकून में से, ओ माई आउट कम्स अ बटरफ्लाई, एक सुंदर तितली बाहर आती है। अब इस पोएम की इमेज में देखेंगे तो यहाँ प्रोसेस दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे एक एग आता है, उस एग में से ये कैटरपिलर निकलता है, फिर कैटरपिलर यहाँ पे आके बटरफ्लाई एग देती है, फिर ये कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर में से फिर ये जो आपका कोकून है उसके अंदर सोता है, फिर उसमें से तितली बाहर आती है। इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर पढ़ते हैं आगे से। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। हम अलग प्रकार के जानवरों को देखते हैं, अराउंड अस, अपने आसपास। सम आर वेरी बिग एनिमल्स लाइक, कुछ बहुत बड़े जानवर होते हैं, जैसे कि। लाइक माने यहाँ मतलब होता है, लाइक माने वैसे पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ लाइक का मतलब है जैसे कि। एलिफेंट हाथी, जिराफ, जिराफ को हिंदी में भी जिराफ ही बोलते हैं, रेनो गैंडा। फिर सम एनिमल्स आर स्मॉल, कुछ जानवर छोटे होते हैं, लाइक जैसे कि कैट, शीप, डॉग। कैट माने हमको पता है बिल्ली होती है, शीप माने भेड़, डॉग माने कुत्ता। फिर नेक्स्ट आते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल, कुछ जानवर बहुत छोटे होते हैं, लाइक जैसे कि इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में आते हैं सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े। फिर आते हैं रैट, रैट मीन्स चूहा होता है ये। और कॉकरोच, जो कॉकरोच घरों में निकलते हैं कीड़े, वो उसको कॉकरोच ही बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं। नॉट ऑल एनिमल्स आर केप्ट एट होम, सभी जानवरों को नहीं रखा जाता है घर पर। नॉट ऑल एनिमल्स मतलब सभी जानवरों को नहीं रखा जाता है, केप्ट माने रखा जाता है, एट होम माने घर पर। एनिमल्स दैट आर केप्ट एट होम आर कॉल्ड, जानवर जिनको घरों पे रखा जाता है उनको कहा जाता है पेट एनिमल्स। तो एनिमल्स दैट आर कॉल्ड एट होम आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, जिन जानवरों को घरों पे रखा जाता है उनको पेट एनिमल्स कहते हैं, यानी कि पालतू जानवर कहते हैं। दे गार्ड आर हाउसेस, वो हमारे घरों की सुरक्षा करते हैं। दे गिव अस कंपनी एंड ऑल्सो एंटरटेन अस, वे हमारा साथ देते हैं, एंड ऑल्सो एंटरटेन अस, और हमारा मनोरंजन भी करते हैं। तो उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? डॉग, पैरट एंड रैबिट, कुत्ता, तोता एंड खरगोश। नेक्स्ट पढ़ते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव नियर आर होम्स और ऑन द फार्म्स, घरेलू जानवर जो होते हैं वो रहते हैं नियर आर होम्स मतलब हमारे घरों के आसपास, और ऑन द फार्म्स और हमारे खेतों में। दे आर रियर्ड एज दे आर वेरी यूजफुल टू अस, वे पाले जाते हैं। रियर्ड माने होता है पालना, तो रियर माने पालना, रियर्ड माने पाले जाते हैं या पाले जाते थे, उन्हें पाला जाता है
एज दे आर वेरी यूजफुल टू अस, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत उपयोगी, यूजफुल माने उपयोगी, टू अस माने हमें, तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए उन्हें पाला जाता है। दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, उनका उपयोग अलग अलग कारणों से अलग अलग जगह पर किया जाता है। लाइक प्लोइंग फील्ड्स, लाइक प्लोइंग फील्ड्स मतलब प्लोइंग माने होता है खेतों को जोतना, फील्ड से मतलब खेत में किसी फसल का बीज डालने से पहले एक प्रक्रिया होती है जिसमें खेत को जोता जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लोइंग। तो प्लोइंग फील्ड्स मतलब खेतों को जोतने के लिए। सम ऑफ देम गिव अस मिल्क, उनमें से कुछ हमें दूध भी देते हैं। अब इसमें कौन कौन से, इन कैटेगरी में कौन से जानवर आते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और जो हमारे घर के आसपास या हमारे खेतों में रहते हैं, उनको उनमें होते हैं एक तो हॉर्स होता है, ऑक्स होता है, काव होती है और गॉट, घोड़ा, बैल, गाय, बकरी। अब पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द जंगल, तो जंगली जानवर जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं। दे आर टैम्ड टू एंटरटेन अस इन द सर्कस, उन्हें पाला जाता है हमारा मनोरंजन करने के लिए। इन द सर्कस, सर्कस में उन्हें पाला जाता है हमारा मनोरंजन करने के लिए। कहाँ पाला जाता है? सर्कस में। दे कैन ऑल्सो बी सीन इन द जू, दे कैन ऑल्सो बी सीन, उनको देखा भी जा सकता है। इन द जू माने चिड़ियाघर में, तो उनको चिड़ियाघर में भी देखा जा सकता है। वो कौन कौन से एनिमल हैं? लॉयन, बियर, एलिफेंट, शेर, भालू एंड हाथी। नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। यहाँ पे है लर्न फ्रॉम मिकी एंड मिनी, तो मिकी एंड मिनी से सीखते हैं ये आपस में क्या बात कर रहे हैं पक्षियों के बारे में। मिनी, व्हाट डू द बर्ड्स डू विद दीज ट्विग्स, डू दे ईट देम? मिनी, तो मिकी है ये मिनी से पूछ रहा है। मिनी, व्हाट डू द बर्ड्स डू, पक्षी क्या करते हैं? विद दीज ट्विग्स, ट्विग्स माने होते हैं पेड़ों की छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं बहुत बारीक बारीक, तो पक्षी इन टहनियों का क्या करते हैं? डू दे ईट देम, क्या वो इन्हें खाते हैं? तो यहाँ पे मिनी ने जवाब दिया नो डियर, नहीं प्यारे। दे यूज ट्विग्स टू बिल्ड देयर होम, वे ट्विग्स का यानी टहनियों का उपयोग करके अपना घर बनाते हैं। इट इज़ कॉल्ड नेस्ट, इसे घोंसला कहते हैं। फिर मिकी दोबारा क्वेश्चन करता है वेयर डू दे बिल्ड देयर नेस्ट, इज इट मेड विद ट्विग्स ओनली? वेयर डू दे बिल्ड देयर नेस्ट, वे अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? इज इट मेड विद ट्विग्स ओनली, क्या ये केवल ट्विग्स के द्वारा यानी टहनियों के द्वारा ही बनाया जाता है? तो मिनी जवाब देती है बर्ड्स बिल्ट नेस्ट ऑन ट्रीज, पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। एंड और इन कॉजी कॉर्नर्स ऑफ अ टेरिस, कॉजी कॉर्नर्स का मतलब होता है आरामदायक कोना, ऑफ अ टेरिस माने एक छत, तो एक छत के आरामदायक कोने पर या पेड़ों पर बनाते हैं। दे यूज ड्राई लीव्स, वे सूखी पत्तियों का उपयोग करते हैं। वूल मतलब ऊनी चीज़ें होती हैं, ऊनी धागे, उनका उपयोग करते हैं। क्लोथ माने कपड़ों का, ईटीसी और एक्सेट्रा चीज़ों का यूज़ करते हैं। टू बिल्ड नेस्ट, अपना घोंसला बनाने में। हियर दे ले एग्स, यहाँ वे अपने अंडे देते हैं। फ्रॉम विच चिक्स हैच, जिनमें से उनके बच्चे निकलते हैं। चिक हैक्स मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं पक्षियों के, नवजात बच्चे जो होते हैं, और हैच माने अंडे को फोड़ के जब कोई बाहर निकलता है चीज़ किसी चीज़ में से, उसको बोलते हैं हैच। फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है। सेविंग एन एनिमल वुडंट चेंज द वर्ल्ड, एक जानवर को बचाने से दुनिया नहीं बदलेगी। बट फॉर दैट एनिमल द वर्ल्ड चेंजेस फॉर एवर, लेकिन उस जानवर के लिए दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की खाने की आदत। ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, सभी जानवर एक प्रकार का खाना नहीं खाते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट, सभी जानवर नहीं खाते हैं। द सेम काइंड माने समान प्रकार का, ऑफ फूड माने खाना, तो सभी जानवर समान प्रकार का खाना नहीं खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बाइवर्स, जानवर जो पौधों को खाते हैं या पौधों के हिस्सों को खाते हैं, जैसे पत्तियों को या फलों को या फूल को, उनको क्या बोलते हैं? हर्बाइवर्स। हर्बाइवर्स का मतलब होता है शाकाहारी, जो कि जानवरों के लिए यूज किया जाता है, इंसान के लिए वेजिटेरियन यूज किया जाता है, जानवर के लिए हर्बाइवर्स। तो जो जानवर शाकाहारी होते हैं उनको हर्बाइवर्स कहा जाता है, जिनमें आते हैं जिराफ, डियर, रेनो एंड जेब्रा। फिर नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, जानवर जो मांस खाते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको कार्निवर्स बोलते हैं, यानी कि मांसाहारी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? लॉइन आता है,
पैंथर आता है और ईगल आता है। नेक्स्ट आते हैं एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश आर कॉल्ड ऑमनिवर्स। जानवर जो दोनों को खाते हैं, यानी पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, उनको बोलते हैं ऑमनिवर्स। ऑमनिवर्स का मतलब होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खा जाता है, जिसमें कुत्ता आता है, चूहा आता है और ये चिंपैंजी बोल सकते हैं इसको, चिंपैंजी आता है। नेक्स्ट, सम एनिमल्स ईट दैट डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल। कुछ जानवर जो होते हैं वो खाते हैं डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, मरे हुए जानवरों का जो हिस्सा बचता है उसको खाते हैं कुछ जानवर। दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट, जो सहायता करते हैं वातावरण, एनवायरनमेंट माने पर्यावरण को क्लीन माने साफ करने में, जो पर्यावरण को साफ करने में मदद करते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, वे सफाई करने वाले जानवर कहलाते हैं, क्योंकि जब कोई पशु मर जाता है या कोई जानवर मर जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उसमें बहुत प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं जो हवा के साथ दूर तक जाते हैं और लोगों के साथ, सांसों के साथ अंदर जाके लोगों को बीमार कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित कर सकते हैं। तो ये जानवर जो होते हैं स्कैवेंजर्स, ये उस डेड बॉडी को के जो बचे हुए हिस्से को खा के उस चीज़ को, कीड़े मकोड़ों को पैदा होने से रोक देते हैं, कीटाणुओं को रोकने से, इसलिए इनको पर्यावरण की सफाई करने वाला जानवर कहा जाता है। फिर यहाँ पे है टेक ए ब्रेक। एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो जानवर को आवश्यकता होती है शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनको शेल्टर मतलब छत की ज़रूरत होती है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अपने आप की सुरक्षा के लिए, फ्रॉम देयर एनिमीज अपने शत्रुओं से, एंड टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और अपने नई जनरेशन यानी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। तो यहाँ पे कुछ हाउस बने हुए हैं जिनको आपको मैच करने के लिए बोला है, मैच द एनिमल्स टू देयर होम्स, जानवरों को नाम को उनके घर से मैच करो। तो ये डॉग का हाउस है, ये लास्ट वाला यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट जो है काऊ का है, ये हैन का है, यहाँ पे इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे हैन भी घूमती हुई दिखेंगे आपको। ये रैट का, ये बिल जो बना हुआ है रैट का हो गया, ये लॉयन की डैन हो गई और ये अस्टेबल हो गया हॉर्स का। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के उपयोग या जानवरों के हमें क्या लाभ होते हैं। एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, जानवर हमारे लिए बहुत प्रकार से उपयोगी होते हैं। लेट अस नो अबाउट देम, चलो उनके बारे में जानते हैं। एनिमल्स गार्ड आर हाउसेज, जानवर हमारे घरों की सुरक्षा करते हैं। एनिमल्स गिव अस मिल्क, जानवर हमें दूध देते हैं। मिल्क इज़ यूज टू मेक अदर डेयरी प्रोडक्ट, दूध के द्वारा अन्य प्रकार के दूध से बने दूध के प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, लाइक जैसे कि चीज़ मीन्स पनीर, कर्ड माने दही, एंड बटर माने मक्खन। तो दूध से और डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, ये सब बनाए जाते हैं। एंड दे एंटरटेनर्स, और जानवर जो है वो हमारा एंटरटेन करते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। दे आर यूज टू ट्रांसपोर्टेशन, उनका उपयोग ट्रांसपोर्टर यानी यातायात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी किया जाता है। एंड कैरिंग लोड्स, और वजन को, भारी सामान को ढोने के लिए भी किया जाता है। दे गिव अस वूल, वो हमें ऊन देते हैं। सिल्क एक प्रकार का रेशा होता है जिससे धागा, सिल्क का कपड़ा बनता है, तो वो सिल्क देते हैं। फोर होता है जो कुछ एनिमल होते हैं जिनके ऊपर की जो लेयर होती है बहुत सॉफ्ट जो उनके बाल होते हैं जिनसे ब्रश वगैरह बनाते हैं, उनको फर बोलते हैं। लेदर माने हम जानते हैं चमड़ा होता है, जिससे लेदर के शूज, बेल्ट, पर्स ये सब बनते हैं। वी मस्ट यूज़ द स्किन ऑफ ओनली डेड एनिमल्स, हमें मस्ट माने अवश्य ही उपयोग करनी चाहिए, स्किन माने खाल, ऑफ ओनली डेड एनिमल्स, हमें केवल मरे हुए जानवरों की ही स्किन को उपयोग करना चाहिए। दे गिव अस हनी, वो हमें शहद देते हैं। एंड एग्स, और अंडे देते हैं। सम एनिमल्स हेल्प इन प्लोइंग फील्ड्स, कुछ जानवर खेतों को जोतने में काम आते हैं जैसे कि ऑक्स, बैल। बेबीज ऑफ एनिमल्स, तो जानवरों के बच्चे। लाइक ह्यूमंस ऑल एनिमल्स हैव बेबीज, इंसानों की तरह सभी जानवरों के बच्चे होते हैं। सम गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ उन बच्चों को जन्म देते हैं वंस, वाइल, जबकि सम ले एग्स, जबकि कुछ अंडों को देते हैं। तो कुछ तो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे देते हैं और कुछ अंडों के देते हैं और अंडे में से बच्चे निकलते हैं। तो यहाँ जान लेते हैं कुछ एनिमल्स के बच्चों के नाम। कैट हैज़ किटन, यानी कैट के बच्चे को जो बोलते हैं किटन बोलते हैं। डॉग हैज़ पपी, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं। लॉयन हैज़ कब, लॉयन के बच्चे को कब बोलते हैं। शीप हैज़ लैम्ब, शीप के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं। डक हैज़ डकलिंग्स, डक के बच्चे को डकलिंग बोलते हैं।
काव हैज़ काफ, काव के बच्चे को काफ बोलते हैं। पिग हैज़ पिगलेट, पिग के बच्चे को पिगलेट बोलते हैं। एंड हाउस हैज़ कॉल्ट, और हाउस के बच्चे को हॉर्स हैज़ कॉल्ट, हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल, रिलेशनशिप माने होता है रिश्तेदारी, साझेदारी, रिश्ता, संबंध। बिटवीन बीच में, ह्यूमंस इंसान, एंड एनिमल और जानवर, जानवर और इंसानों के बीच में क्या रिश्ता है वो जानते हैं। एनिमल्स हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, जानवर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है या हिस्सा बने हुए हैं। आवर एनिमल फ्रेंड्स प्रोवाइड अस विद मैनी यूजफुल थिंग्स, हमारे जानवर मित्र हमें बहुत प्रकार की उपयोगी चीज़ प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड अस, वे हमें प्रदान करते हैं लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट, बहुत भावनात्मक समर्थन। इन टर्न, इसके बदले में, इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू टेक केयर ऑफ ऑल देयर नीड्स, हमें उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। एनिमल्स हैव फीलिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमंस, जानवरों में फीलिंग्स होती हैं ठीक इंसानों की तरह। वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जस्ट एज मच एज फॉर एवरीथिंग एल्स, जैसा कि हम और अन्य चीज़ों का करते हैं उसी प्रकार हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एज दे आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड, क्योंकि वे भगवान की बनाई हुई एक रचना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरी वीडियो में इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे हम इनकरेज होते हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं जल्दी इसके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।